नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। वंचित वर्ग की आवाज उठाने वाले, हर कदम पर जाति व्यवस्था का मुखरता से विरोध करने वाले संत रविदास कहते थे, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। आज उन्हीं संत रविदास जी की 644वीं जयंती है। आज सभी सियासी दल के नेताओं ने उन महान संत के चरणों में शीश झुकाया। वो कहते थे कि जब तक जाति नहीं जाएगी मनुष्य आपस में जुड़ नहीं पाएगा। लेकिन आज जो राजनीतिक दल उनके सामने नतमस्तक हैं, उनके लिए जाति का गणित बहुत महत्वपूर्ण होता है और संत रविदास के चरणों में यह सामूहिक प्रणाम भी इस ओर इशारा करता है कि निशाना उस जाति विशेष पर है जिनकी आस्था संत रविदास के साथ जुड़ती है। तो सवाल यह कि रविदास किसके हैं? क्या सिर्फ शीश झुकाने से रविदास को अपनाया जा सकता है या उनके आदर्श, उनके विचार, उनके दिए संस्कार अपनाने से रविदास तक जाया जा सकता है? चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। महान संत रविदास के आगे क्या नेता, क्या महंत, सभी ने शीश झुकाया। मौका संत रविदास जयंती का था और दर पर मेला लगा सियासी नेताओं का। सिर्फ नेता नमन ही करते तो ठीक था, लेकिन बीच में सियासत ना आए ऐसा हो नहीं सकता। दिन भर संत रविदास की परिक्रमा के साथ बयानों की भी चर्चा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन परंपरा का जिक्र किया तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि संत रविदास जी के जन्म स्थान पर जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। पूरे जीवन पर्यंत संत रविदास जी ने समाज की तमाम प्रकार की रूढ़िगत और उन पाखंडों को सामना करते हुए सनातन हिंदू धर्म को एक मजबूती देने का काम किया, जो हम सब की सुरक्षा और हम सब की पहचान है। हमारे संत रविदास जी, भगवान रविदास जी के जन्म स्थान पर जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री 2 बार अगर काशी में गए तो वो नरेंद्र मोदी जी गए हैं, ये हमको समझ। विपक्षी दल भी परिक्रमा में पीछे नहीं रहे। अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी ने संत रविदास को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कहते हैं ना कि सियासत मौका ढूंढ ही लेती है। संत रविदास जयंती के मौके को भुनाने में अखिलेश यादव पीछे नहीं रहे। बीजेपी को धर्म और जाति के नाम पर घेरकर समाज में फूट डालने का आरोप लगा दिया। अनेक परंपराओं को मानने वाले भी एक साथ रह रहे हैं और आज सबसे ज्यादा हमारे भारत की संस्कृति को, भारत की एकता को और भारत के लोगों के बीच में अगर कोई सबसे ज्यादा नफरत फैला रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कभी धर्म के नाम पर, कभी जातियों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी रैदास मंदिर पर जा रही हैं। पिछली साल भी इस समय रैदास मंदिर में गई थी, लेकिन अब अगर भारतीय जनता पार्टी को ये दिखावा लग रहा है तो वो मीटर कहां से डेवलप किया वो हमको भी बता दें, जिससे आस्था नाप लिया जाता है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कौन सियासी फायदे के लिए दर पर पहुंच रहा है जनता सब जानती है। जो इसके पहले कभी नहीं गए थे, चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, अब गए हैं। यह उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे तरीके से देख भी रही है, समझ भी रही है कि किस प्रकार से राजनीति में रंग बदलने का काम होता है, दिखावा करने का काम होता है। महान संत रविदास जयंती के मौके पर धर्म के साथ सियासी संगम का नजारा वाराणसी में दिखा। नेताओं का यह नजारा देखने से तो लगता है कि हर दल, हर नेता संत रविदास के विचारों के सामने नतमस्तक है। लेकिन सवाल यह कि संत के दर्शन का यह कमाल है या सियासी प्रदर्शन का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रतीकों की सियासत नई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे, तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। विवेक साइलेस साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं,
समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। उमाशंकर पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और गंगाराम अंबेडकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बहुजन चिंतक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं उमाशंकर जी और विवेक जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कौन सियासी फायदा उठाने के लिए जा रहा है, पहुंच रहा है, वो जनता सब कुछ समझती है। तो सियासी फायदा उठाने गए थे आप, उमाशंकर जी? जी मृदुल जी, देखिए मृदुल जी, जिन्होंने धर्म को हमेशा, जातियों को सदैव सत्ता और राजनीतिक रोटी सेकने का हथियार माना है, उनके लिए तो आस्था भी वो एक दुकान जैसी नजर आती है। आप देखिए कि किस तरीके से पिछले 1-1.5 दशकों में लोगों ने राम के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंकी, हिंदू मुस्लिम के बीच वार कराए, और आज डिजिटल इंडिया के जमाने में पर्चियां छापकर वही लोग चंदा जुटाकर अपना घर भी भर रहे हैं। तो उनके लिए आस्था एक दुकान है, और जिनके लिए आस्था महज अपना व्यक्तिगत उनका आस्था है, वो उस पर काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी पिछले साल भी इस माघ पूर्णिमा पर, रविदास जयंती पर बनारस गई थी, सिर गोवर्धन, और आज वो दूसरी बार गई हैं। लेकिन उन लोगों से जरूर पूछा जाना चाहिए कि आखिर कुछ पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में क्या जाति के नाम पर राजनीति नहीं की है? क्या जातियों में दीवारें नहीं खड़ी हैं, की हैं जाति के आधार पर? सहारनपुर में क्या हुआ था? इसी सरकार में इनके भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने नारा लगाया था, राघव लखनपाल ने, कि वो यूपी में जिसको रहना होगा वो उसको योगी योगी करना होगा। और नतीजा क्या हुआ था? दलित और क्षत्रियों के बीच जो जातीय विद्वेष वहां पे फैला था, वो पूरे प्रदेश और देश ने देखा था। इन्होंने क्या किया था पुणे में, इन्होंने क्या किया था ऊना में, इन्होंने दलितों को गाड़ियों से पीट के उनकी पिटाई, बांध के पिटाई की थी। रोहित बेमुला के साथ हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इन्होंने क्या किया था? तो इनके लिए को लेकर तो अलग अलग रिपोर्ट्स भी आई हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, वो दिखावे का विषय है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हमारे लिए। लेकिन क्या सिर्फ आपकी, उमाशंकर जी, आपकी क्योंकि लड़ाई सत्ता पक्षों से तो है ही है, लेकिन आपको विपक्ष भी टक्कर देता है, और उत्तर प्रदेश में खासकर ये स्थिति बदल जाती है। तो क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति करती है, या फिर आपके साथी विरोधी दल हैं वो भी करते हैं? नहीं, आपने मृदुल जी, आप बेहतरीन एंकर हैं और आपको बड़ा नॉलेज है, मैं जानता हूं। मैंने कहा कि जो पार्टियां जाति और धर्म की राजनीति करती हैं, तो जो पार्टियां, उसमें कई पार्टियां हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जातियों के नाम पर रेलम पेल लगी हुई है। बिल्कुल सर, इसलिए तो हमने आज रविदास जी की पार्टी धमकाने, रविदास जी की उस बात को बताया, इसीलिए उत्तर प्रदेश, उमाशंकर जी, इसलिए आज हमने रविदास जी की उस बात को बताया जिसमें वो कहते हैं कि जब तक जाति नहीं जाएगी, जब तक मनुष्य एक नहीं होगा, जब तक जाति नहीं जाएगी। विवेक सायलस जी, आपके पास आ रहा हूं, सहमत है आप जाइए जी। बिल्कुल, अच्छा आपने दर्शन किया, बहुत अच्छी बात है, मत्था टेकने गए, लेकिन वहां पर अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं तो पहले ही वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति के नाम पर फूट डाल रही है। अगर वो 2-3 बातें करते, पहले रविदास जी के बारे में बताते, उसके बाद ये कहते, तो कोई दिक्कत होती, या सिर्फ सियासत ही एक बड़ी वजह है इसलिए वहां पर पहुंचे? देखिए मृदुल जी, कौन जाति और धर्म की राजनीति करता है पूरा हिंदुस्तान जानता है। अली बजरंग बली, शमशान कब्रिस्तान, ईद दिवाली की बात किसने की, बजरंग बली की जाति बताने किसने बात की, इस सारा हिंदुस्तान जानता है। आज ही अखिलेश जी, बहुत कम लोग जानते होंगे, मिर्जापुर में भी थे। कल रात को उन्होंने मां विंध्यवासिनी के भी दर्शन किए, मां विंध्याचल के। और आज सवेरे आप बहुत कम लोगों को पता होगा मृदुल जी, मैं आपको बता दूं, हमने हर एक जानकारी पहुंचाई है, हमने तो जानकारी पहुंचाई है। आपको ये नहीं पता होगा कि वो चर्च भी गए थे आज सुबह। हाँ, आज चर्च भी गए थे, बाहर से उन्होंने चर्च के भी दर्शन किए थे। तो ईसाइयों को कितने वोट हैं, क्यों दर्शन किए थे? तो इस तरह का इल्जाम लगाना बेबुनियाद है कि वो दर्शन करने जाते हैं सिर्फ वोटों के लिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सवाल है, तो मोदी जी ने भी ट्वीट किया है आज, मुख्यमंत्री योगी जी भी आज गए हैं संत रविदास
के मंदिर में लखनऊ में अमित शाह साहब ने भी ट्वीट किया है, मायावती जी ने भी ट्वीट किया है। लेकिन मोदी जी की जहां तक बात है, जो इल्जाम लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी लगाती है, तो मोदी जी क्या कहते हैं? कभी कहते हैं मैं दलित हूं, कभी कहते हैं मैं ओबीसी हूं, कभी कहते हैं मैं किसान हूं, कभी कहते हैं मैं जवान हूं, कभी कहते हैं मैं भिखारी हूं, कभी कहते हैं मैं सरदार हूं, कभी कहते हैं मैं सूफी हूं। तो इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है, लेकिन विवेक जी, अली बजरंगबली शमशान कब्रिस्तान नहीं, इस पर मैंने आपको नहीं समाजवादी टोका, पार्टी, लेकिन मेरा वही कहना था विवेक जी, आपने दर्शन किए, अच्छी बात है, जाइए, कोई नहीं रोक रहा, आपका अधिकार है वो, लेकिन वहां पर जाकर जाति और धर्म के आरोप लगाना, क्या ये सियासत है? यही मेरा सवाल था बस। देखिए, समाजवादी पार्टी के जहां तक सवाल है बिल्कुल जी, समाजवादी पार्टी कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। मैं आपके डिबेट में कई बार पहले भी आया हूं, मैंने ये बताया है। हम लोग का जो मुद्दा है वो कुछ और है। उत्तर प्रदेश के चुनाव पे हमारा मुद्दा है विकास का, स्वास्थ्य नहीं का, सर, मुद्दा यही होना चाहिए, मुद्दा यही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। और पंचायत चुनाव में भी हम देखेंगे मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि अलग अलग हमने तस्वीरें देखी पंचायत चुनाव की। अब मैं मनीष शुक्ला साहब को भी चर्चा में ले आता हूं। मनीष जी, उनका कहना है कि दर्शन करने तो आप भी गए, हम चले गए तो हमने कौन सी राजनीति कर दी, आप भी तो दर्शन करने के लिए पहुंचे। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं संत रविदास जयंती की सबको शुभकामना देता हूं, और निश्चित रूप से आज रविदास जी की जयंती है, सबको दर्शन भी करना चाहिए, सबको उनके जो विचार है उसको आत्मसात करना चाहिए। लेकिन आज जो मूल विषय आपने उठाया उसका जवाब किसी ने नहीं दिया। विवेक साइलेंस जी से आपने सवाल क्या किया? आपने सवाल ये किया कि दर्शन करने गए थे, जब पीसी शुरू किया तो क्या रविदास जी के क्या सिद्धांत थे, उन्होंने क्या लोगों को प्रेरणा दी, उनके दोहे क्या थे, दोहे उनके क्या संदेश देते? एक बात अखिलेश जी ने कही, उन्होंने कहा कि बीजेपी जाति और धर्म की राजनीति करती है। भैया अखिलेश जी, आप दर्शन कर रहे थे, योगी जी अगर दर्शन करने गए थे तो उनको उनके स्वरूप उन्होंने जो व्याख्या की, उनको व्याख्या उन्होंने भी की, योगी जी ने की, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा कि अखिलेश जी आप क्यों गए और आप जाति धर्म की क्यों राजनीति करते हैं। दरअसल मृदुल जी, समस्या यही है कि जिन्होंने जाति और धर्म के आधार पे पूरी पार्टी खड़ी की है, और आज वो अपनी जब उनकी राजनीति नीचे जा रही है तो संत रविदास, कबीरदास, तमाम महापुरुष, तमाम स्वतंत्र वीरों को भी जात के पैमाने पर बांटना चाहते हैं, जात की सीमाएं और जात के बाढ़ को बांधना चाहते हैं। यही गलत है। रविदास जी को जैसे हैं वैसे उनके स्वरूप को स्वीकार करिए। आप उनको क्यों किसी एक जात का, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि जो मेरे विचार हैं, जो मेरे दोहे हैं, किसी एक जात के लिए हैं। उन्होंने पूरे समाज को ठीक करने के लिए, समाज को फिर से एक नई ऊर्जा देने की बात की और अपने दोहों के माध्यम से उसको प्रकट किया। उस स्वरूप में लेना चाहिए। लेकिन अखिलेश जी ने जो कहा, उस पे जो आपने सवाल पूछा, उस पे श्री विवेक जी का मेरा एक छोटा सवाल और है सर। मनीष जी, क्योंकि हमने ये तस्वीर बार बार देखी है कि संत रविदास जी के चरणों में दंडवत किया जाता है, उनको उनके आगे शीश नवाया जाता है, उनको याद किया जाता है वक्त वक्त पर। क्या ये समझा जाए कि एक बड़ा वोट बैंक है, उसे रिझाने के लिए सब किया जाता है? देखिए, मैं फिर कहूंगा कि जो लोग पहली बार गए होंगे या जो लोग चुनाव के दौरान जाते होंगे, आप उन पे सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने आज भी किसी के ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया। आप जैसे मुझसे जवाब अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं भले जवाब में अखिलेश जी की उस बात की का जवाब में दूं, लेकिन हमारी पार्टी के किसी नेता ने संत रविदास जी को प्रणाम करने के पश्चात या शीश झुकाने के पश्चात किसी पार्टी को नहीं कहा कि आप जा रहे हो, आप वोट मांगने जा रहे हो। एक बात और मैं कहूंगा, जरूर कहना चाहूंगा, कि देखिए जिस तरीके की बातें कर रहे हैं विपक्ष के लोग, ये सभी महापुरुषों को और सभी ऐसे लोगों को जिनसे प्रेरणा मिलती है, जिनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जाति धर्म से ऊपर उठकर लेनी चाहिए, उनको जो जात के खांचे में बांटने का काम कर रहे हैं, इससे बड़ा पाप और कुछ यही सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ गंगाराम अंबेडकर जी मौजूद हैं, क्योंकि हर सियासी दल ये दावा करता है कि हमने उस वर्ग के लिए काम किया है जो लंबे समय तक ऊपर नहीं उठ पाया, और आज उसे ऊपर उठाने के लिए हम तत्पर हैं, लगातार काम कर रहे हैं। गंगाराम अंबेडकर जी, वाकई ऐसी स्थिति आपको लगती है ठीक हो पाई है? देखिए मृदुल जी, सबसे पहले तो जी न्यूज की तरफ से देशवासियों को मैं संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं।
और जहाँ तक सवाल उठता है कि जो राजनीतिक दल के लोग संत शिरोमणि रविदास जी के दरबार पे जो मत्था टेक रहे हैं, तो दो तरह के काम चल रहे हैं, एक सियासी बदलाव, दूसरा एक सामाजिक बदलाव। लेकिन जो दिल से संत रविदास जी को मानते होंगे वो सामाजिक बदलाव पे पूरी तरह से फोकस हो रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक तो जो इस तरह का पैतरेबाजी चल रही है तो वो केवल सियासी बदलाव के लिए कि एक वोट बैंक उनके खाते में आ जाए और किसी तरह से हमारा काम बन जाए। लेकिन क्योंकि संत रविदास के मानने वालों ने, क्योंकि जाति व्यवस्था के शिकार लोग हैं, उनके ऊपर शोषण, अन्याय, अत्याचार उन्होंने बहुत कुछ देखा है इधर लंबे अरसे से। जैसा कि दिल्ली के तुगलकाबाद में संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर पर डीडीए ने बुलडोजर चला दिया। सरकार का कोई आदमी वहां पर आपत्ति नहीं किया, लेकिन संत शिरोमणि रविदास के मानने वाले तमाम लोग रामलीला मैदान पे धरना प्रदर्शन करके संत शिरोमणि रविदास जी के उस मंदिर को पुनर्निर्माण की मांग किया। संत रविदास जी के नाम पर तमाम बने भवन और जिलों के नाम बदल गए। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर तमाम भवनों को बदल दिया गया। उत्तर प्रदेश में एक भी कलेक्टर ने किसी जगह संत रविदास जी की मूर्ति लगाने की, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने का परमिशन नहीं दिया है। इसका मतलब है कि लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। जहां तक श्री अखिलेश यादव जी के मैं इस पर आ रहा हूं का सवाल, गंगाराम जी मैं आपको पूरा समय दूंगा, 1 मिनट दूंगा आपको, जिससे सवाल करने आप करिएगा। एक छोटा सा ब्रेक। गंगाराम अंबेडकर जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपने प्रतिमा को लेकर अपने पक्ष रखा था, अपने पॉइंट रखे थे। सवाल सबसे अहम यही हो जाता है, क्या प्रतिमा बनने से दलितों का या बहुजन समाज का भला हो जाएगा, या फिर उनका मूल विकास जो होना चाहिए, उनको ऊपर उठाने के लिए वो होना चाहिए, उसको सरकारों को सोचना चाहिए उसके प्रति? जहां तक मृदुल जी, जो दिल्ली के तुगलकाबाद की प्रतिमा के बारे में मैंने आपसे सवाल किया था, तो वो प्रतिमा कोई नई नहीं है, वो 600 साल पुरानी जो है प्रतिमा है, 600 साल पुराना मंदिर है और दिल्ली के पास एरिया तुगलकाबाद में था। तो ऐसी कौन सी बात आ गई कि डीडीए ने उसको अवैध घोषित कर दिया क्योंकि अनुसूचित जाति के लोगों के पास एक मजबूत जगह थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जातिवाद के शिकार थे, सरकार का भी पूरा उसमें रोल था और काफी लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे भी दर्ज किए गए जो लोग मांग किए। और आखिर में जब सरकार झुकी भी तो बहुत कम 4 एकड़ जमीन के लिए उसमें सहमति बनी हुई है। जहाँ तक ये जो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों की जो प्रतिमाएं हैं, कोई ये पत्थर के बुत नहीं है, इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। ये दूसरे भगवानों की तरह नहीं है कि हमारा चमत्कार हो जाएगा, हमारा भाग्य बदल जाएगा। लेकिन इन महापुरुषों ने, जैसे संत शिरोमणि रविदास जी हैं, तो केवल मत्था टेक देने से काम नहीं चलने वाला है, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके इस देश में जो समता, ममता, बंधुत्व और न्याय जिक्र है गंगाराम जी, समाज का आपने दिल्ली का जिक्र किया और मंदिरों का, मूर्तियों का, या जिसका भी आप जिक्र करना चाहते हैं। एक ऐसी घटना चांदनी चौक में हाल ही में हुई है, आपने पढ़ी होगी और हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी जानते होंगे कि वहां पर एक मंदिर था और मंदिर को भी इसीलिए हटाया गया कि वहां पर विकास का काम होना था। तो उस मंदिर को हटाने में भी ऐसा ही विरोध हुआ। फिर भी लोगों ने यही पूछा कि अगर विकास हो रहा है तो इसकी स्थापना कहीं हम और भी कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा जो है वो हमारे मन में होनी चाहिए। और ऐसा तो है नहीं कि जहां तक, हाँ कहिए आप। जहां तक जनहित का मामला है कि जहां से आम जनमानस को कोई सड़क निकालनी है या कोई जनहित का कोई काम करना है, तो वहां पर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई उसको विस्थापित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पर कोई जनहित का मामला ना हो और एकांत में हो, वहां कोई सड़क नहीं निकल रही, वहां कोई मेट्रो नहीं निकल रही, वहां कोई पुल नहीं बन रहा, ऐसी जगह पर डीडीए द्वारा ध्वस्त कर दिया जाना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार राजनीति से प्रेरित था, आपको ऐसा लगता है? ठीक है, मैं मनीष जी से इसका जवाब ले लेता हूं, उसके बाद विवेक जी और उमा शंकर जी के पास जा रहा हूं। मनीष शुक्ला जी। देखिए मृदुल जी, निश्चित रूप से हमारी पार्टी सभी के आस्थाओं का सम्मान करती है और मैंने शुरू में भी कहा कि रविदास जी के विचारों को अपनाना चाहिए। आपने स्वयं भी एक चांदनी चौक की भी चर्चा की, वहां भी आस्था से खिलवाड़ हुआ और चूंकि कई ऐसे धार्मिक स्थल दिल्ली में हैं जो राह भी रोकते हैं, रास्ते में भी हैं वहां, लेकिन तुष्टिकरण करने वालों की नजर जाती है, उस पर इस तरह की कोई हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसलिए सवाल खड़े होते हैं जो अम्बेडकर जी ने भी खड़े किए। लेकिन सबको समदृष्टि से अगर देखा जाएगा
तो निश्चित रूप से कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा, लेकिन अगर तुष्टीकरण के नाते कहीं छोड़ा जाएगा और कहीं प्रक्रिया की जाएगी हटाने की, तो जरूर सवाल खड़े होंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अब कांग्रेस के साथी भी बैठे हैं, 6-7 प्रधानमंत्री उनके देश में हुए, ज्यादातर उत्तर प्रदेश से थे, लेकिन वाराणसी में जाके संत रविदास जी के जीवन जो जन्म स्थान है वहां जाके मत्था टेकने का समय नहीं मिला था। और जब आदरणीय मोदी जी गए वहां पहले प्रधानमंत्री के रूप में, तब न उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला था, न देश का चुनाव होने वाला था। तो देखिए, हमारा एक बात आज संत रविदास जी की जयंती पे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग उनके विचारों से प्रेरणा लीजिए, और आप भी जाइए और कोई भी जा रहा है तो उस पर पॉलिटिकल कमेंट करने की क्या आवश्यकता। एक मेरा सवाल है, फिर मैं उमाशंकर जी से सवाल लूंगा। मनीष जी, एक मेरा सवाल है, क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से समरसता के भोज कराए जाते हैं, हम आज भी 644वीं जयंती बना रहे हैं रविदास जी की, संत रविदास जी की, लेकिन आज भी हमें समरसता की तरफ आगे बढ़ना पड़ रहा है। आप सोचिए, कितने साल पहले उन्होंने लिख दिया था जाति का भेद खत्म करना होगा, जाति खत्म करनी होगी, तब मनुष्य एक होगा, लेकिन हम 600 साल बाद भी आज भी समरसता के लिए भोज करवाते हैं। देखिए, 1433 में उनका जन्म हुआ था, उसके बाद लंबे समय तक देश में मुगल शासक थे, बाहरी शासक थे, फिर अंग्रेज थे, अंग्रेजों के बाद तथाकथित अंग्रेज आए जिन्होंने उनसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ली। तो ये निश्चित समस्या है, बहुत वैलिड सवाल है कि क्यों आपको पड़ रही है, और हम लोग इसीलिए काम कर रहे हैं। तो आदिवासी, गिरिवासी, वनवासियों में हमारी जो मातृ संगठन है वो काम करता है कि पूरे देश में ये जो जाति का बंधन है टूटे और समस्त भारत का एक एक जन एक साथ खड़ा हो, भारत माता के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए एक साथ खड़ा हो। लेकिन इन 600 सालों में तमाम ऐसी शक्तियों ने राज किया जिसके नाते से वो बंधन बना रहा, क्योंकि वो चाहते थे। उन्होंने इस समाज को मनुष्य नहीं माना बल्कि वोट बैंक माना, और आज भी जिन लोगों के बयान है उनको वोट बैंक मानते हैं, तब इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं तो दर्शन करते, उनकी बातों के बारे में बताते, उनकी जीवनी के बारे में बताते और कहते कि सब लोग इसको अपनाइए। उमाशंकर जी, प्रियंका गांधी जी ने आज 2-3 बातें कही है महत्वपूर्ण। उन्होंने धर्म को लेकर भी कहा और सियासत को लेकर भी कहा, लेकिन धर्म और सियासत उन्हें आज वहां पर क्यों याद आया? मृदुल जी, देखिए, ये तो एक ऐसा प्रश्न हो गया कि जिसको प्रियंका जी या कांग्रेस की ऑटोबायोग्राफी लिखना हो और वो साक्षात प्रतिमूर्ति की तरह, छाया की तरह प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी या कांग्रेस के लोगों के साथ रहते हुए देखा हो कि हम घर में क्या करते हैं, हम बाहर क्या करते हैं। और जिसने ये सब नहीं देखा है, जो छाया की तरह प्रियंका जी या राहुल जी के साथ नहीं है, वो कैसे ये कह सकता है मृदुल जी कि वो घर पे क्या करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं। देखिए, कुछ हमारे पुण्य तिथियां होती हैं जहां पर हमको जो सबसे उस महान विचारक का या उस महान नेता का या वो हमारी आस्था के प्रतीक भगवान का या संत रविदास जी, कबीर दास जी, इनके धाम पर हम लोग जाते हैं। ये परंपरा रही है। उसको राजनीति अगर कोई कहे तो मैं उसको नहीं मानता हूं, और मैं तो उस मीटर को तलाश रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी ने एक मीटर इजाद किया है जो आस्था को नाप लेता है। अगर ये मीटर मिल जाता तो फिर तो इन तमाम लोगों की दुकानें बंद हो जाती। हम नाप लेते कि मोदी जी अयोध्या गए थे तो उनके मन में कितनी आस्था थी, हम नाप लेते योगी जी अयोध्या 3-4 बार या कई बार गए, कितनी आस्था लेके गए। हम नाप लेते कि धर्मेंद्र प्रधान आज बनारस गए थे, कितनी आस्था थी, फिर तो सारा मामला ही खत्म हो जाता। तो मृदुल जी, प्रियंका गांधी जी पिछली साल भी वहां गई थी, इस बार भी गई थी, बाबा विश्वनाथ जी के भी दर्शन करने गई थी। हर जगह वो जा रही, वो उनकी व्यक्तिगत आस्था है। अब इसको कोई कहे ये मीटर को लेकर बड़े सवाल है। देखिए, तो वो मीटर वो जनता हमें भी दे दे, हम भी नाप ले। मीटर में तय कर ले कि किसको क्या करना है। लेकिन आपका जो सवाल है, मनीष जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी कहिए। इन्होंने कहा कि अयोध्या में मोदी जी जाते हैं तो कौन से मीटर से आस्था नापी जाती है। मैं बताता हूं, कांग्रेस कौन जाते हैं नहीं, गए थे, एक बार गए हैं, जाते हैं बहुवचन है। पांडे जी, डिबेट इतनी अच्छी चल रही है, आपके सवाल को मैंने सुना, फिर समय मांग लीजिएगा मृदुल जी से। कांग्रेस ने क्या कहा, राम काल्पनिक पुरुष है, राम शिल्प तोड़ देना चाहिए, मंदिर न बने इसके लिए कांग्रेस ने वकीलों को खड़ा किया।
2019 के पहले न बने, इसकी मांग किया कांग्रेस ने। इससे मीटर समझ में आता। और आपने भी पांडे जी चर्चा के पहले दौर में क्या कहा? चंदा मांग रहे, चंदा मतलब भक्तों का जो समर्पण की निधि है उसको आपने चंदा का नाम दिया। तो जनता इसी से मीटर का पैमाना नाप लेती है। और आप भी बोलते समय कम से कम बहुसंख्यक धर्म के आस्था को मत चोट पहुंचाया कीजिए, नहीं तो वो जो जनता जब मीटर नापती है तो वही काम करती है। तो हुआ ठीक है, मैं विवेक जी के पास जाऊं। उमाशंकर जी 30 सेकंड है, फिर विवेक जी इंतजार कर रहे हैं मेरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मृदुल जी, चंदा तो हम लोग भी दे रहे हैं, सबने दिया है क्योंकि हमारी राम में आस्था है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर कोई रसीद छपवा के अपने घर में पैसा रखना शुरू कर देगा तो उस पर प्रश्न ना उठाएं क्या? क्या हम लोगों ने देखा नहीं था कि लोहा इन्होंने जुटाए, ईंट जुटाए, बालू सीमेंट तक इन्होंने मंगाए, वो सब कहां चले गए आज? बता दीजिए। हम लोग अयोध्या जाते थे, हम देखते थे कि पहले वहां ईंट, मोरंग, सीमेंट, बालू के ढेर थे, वो सब धीरे धीरे सब गायब हो गया। और अगर विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के लोगों के घर के तलाशी ले लिए जाए तो वही ईंट लगे हुए मिल जाएंगे। और वही अगर आज चंदा के नाम पर कर रहे हैं तो प्रश्न तो उठेगा, प्रश्न तो उठेगा। अरे डिजिटल इंडिया है ना, डिजिटल विश्व हिंदू परिषद से तो कोई नहीं है, लेकिन मनीष जी से इसका जवाब मैं जरूर लूंगा। आप इंतजार करिएगा, मैं जरूर लूंगा। विवेक सायलस जी, मैं आपको लेकर आ रहा हूं चर्चा में, क्योंकि कुछ लोग थे जो उमाशंकर पांडे। मैं आ रहा हूं मनीष जी, आपको दूंगा, समय दूंगा। विवेक जी भी क्योंकि आपसे प्रश्न करेंगे, इकट्ठा आप जवाब दे देना। जांच कराइए, बड़ी बदनामी हो रही है मनीष जी भाजपा की। नहीं, वो दे देंगे। बड़ी बदनामी हो रही भाजपा की, इसको जांच कराइए। और कुछ लोगों पर तो एफआईआर भी दर्ज हुए हैं। उमाशंकर जी एक सेकंड। विवेक जी, यहां पर अब सबसे अहम बात हो जाती है, कौन यहां पर बहुजन चिंतक है? क्योंकि गंगाराम जी कह रहे हैं कि प्रतिमा को बेफिजूल तोड़ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर लंबे समय से हम देखें तो अलग अलग सियासी दल आए हैं, लेकिन उन्होंने भी जाति की राजनीति की है। कुछ दल तो आपके साथ गठबंधन में भी रहे, हर पार्टी के साथ वो गठबंधन में रहे, इस समय डिबेट में नहीं है, लेकिन उनका तो मूल आधार ही जाती है। जी देखिए, कम से कम इतना मैं कहना चाहूंगा मृदुल जी, जो दल एक दलित बेटी को रात में पेट्रोल छिड़क के आग लगवा दे बिना सनातन हिंदू धर्म के, जो उसके विपरीत था, वो धर्म कम से कम इस तरह की बातें ना करे तो बेहतर है, मैं यही कहना चाहूंगा। और जहां तक मंदिरों का चंदा की बात हो रही थी, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता पांडे जी ने कहा या चर्चा हुई, तो आज उप मुख्यमंत्री ने एक केस भी वापस लिया है बहुत पहले, वो भी कहीं ना कहीं चंदा चोरी का था। तो जो चंदा चोर है वो उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए उत्तर प्रदेश की सरकार में है कि नहीं, इसका जवाब दीजिए। चंदा चोरी में पकड़े गए थे जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, नाम लेने में डरूंगा नहीं, थे कि नहीं? तो ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें ना करे। जवाब दे रहे हैं मनीष जी जवाब देना चाह रहे हैं, कहिए मनीष जी। जिन लोगों ने समाज से कभी, जिन लोगों ने आपके मुख्यमंत्री ने केस लिया वापस अपना खुद का, योगी आदित्यनाथ ने केस वापस लिया। मनीष शुक्ला शांत होइए, आपके मुख्यमंत्री ने केस वापस लिया कि नहीं? वो दे रहे हैं जवाब। केस वापस लिया और आपने कहा जिसने चंदा को लेकर, आपने चंदा को लेकर भी सवाल किया। विवेक जी सुनिए तो, मैं दोनों जवाब दूंगा सर, निश्चिंत रहिए। और उमाशंकर जी की बात का जवाब भी देंगे वो, निश्चिंत रहिए सर। खुद का मुकदमा जिन लोगों ने वापस लिया वो मुख्यमंत्री बनने के बैठे हुए उत्तर प्रदेश की सरकार में, ये क्या मनीष शुक्ला बात करेंगे? अरे आपके मुख्यमंत्री ने केस वापस लिया कि नहीं अपना? सर कह रहे हैं, सुन तो लीजिए विवेक जी, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये क्या जवाब देंगे मुझे? सर किसी को तो देना पड़ेगा ना सर। सवाल, मैं इसके बाद आ रहा हूँ गंगाराम जी आपके पास, इसलिए उसके बाद चिल्लाने लग रहे हैं। अरे भैया सवाल पूछे तो जवाब तो ले लीजिए मालिक। अरे अखिलेश जी के पार्टी के आप हैं, आप समाजवादी पार्टी के हैं, आपका आचरण ऐसा हम लोग जानते हैं, लेकिन सवाल पूछे हैं तो चिल्लाएंगे पूछने के बाद, तो जनता आपको पकड़ लेगी, जनता आपके बारे में पकड़ लेगी। मुझे जवाब देने दीजिए मृदुल जी फिलहाल। कहिए मनीष जी। देखिए मृदुल जी, आपको जवाब दूंगा। मृदुल जी देखिए, श्री
केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर एक 307 का भी केस लगा, कब लगा? 2014-15 में, जब लड़के अखिलेश यादव के संरक्षण में जो अनिल यादव चोरी कर रहे थे लड़कों की नौकरी को, उसके खिलाफ जब खड़े हुए, हम बता रहे हैं, सुन लीजिए, सारी मुकदमे की सारी फेरिस्त हम बता देते हैं। तो केवल केशव मौर्य जी के ऊपर 307 नहीं लगा, कम से कम 250 विद्यार्थियों के ऊपर लगा। विवेक जी, उनको भी सबको बताइए कि वो हत्या करने के प्रयास के दोषी हैं। तो ये जो आरोप है, और वो जो भी मुकदमा आप बता रहे हैं, वो आपकी बुआ के समय में लगा था, हमको पता है क्यों लगा था, कैसे लगा था। और एक और मुकदमे की चर्चा आप करते हैं, 302 की भी, वो भी क्यों लगा था बता दें। आपकी बुआ की सरकार थी, एक गांव में हमला हो गया था, हमले की जानकारी एसपी को श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने दी। एसपी कौन थी? एक, मैं बता दे रहा हूं ना, मुझे तो सब पता है, मैं भी प्रयाग में ही रहता था, तो मैं बताता हूं। उस पे मुकदमा, चूंकि उन्होंने सूचना दी थी तो एफआईआर हो गया था, और वो मुकदमा छूट गया था हमारी सरकार। आपका कहना है कि राजनीतिक द्वेष के चलते ये कार्रवाई की गई थी? नहीं, ये लोग झूठ बोल के जो भागने की बात करते हैं। और बताइए विवेक जी, वो जो 2016-17 चिन्मयानंद जी वाले भी पूरी हकीकत, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो चर्चा है, देखिए चिन्मयानंद जी वाला भी बता दीजिए। देखिए उमाशंकर जी और मनीष जी और विवेक जी, वो चिन्मयानंद का नाम मसाज वाला मामला, आप चिन्मयानंद का नाम लेंगे, वो गायत्री प्रजापति का नाम लेंगे। देखिए सर, मेरा ये कहना है, सियासत में जो नेता गलत करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए सर, मेरा सिर्फ इतना कहना है, सियासत में आप लोग क्योंकि सियासी दल के नेता हैं, और मैं सबसे कहना चाहता हूं, क्योंकि चिन्मयानंद को लेकर भी सर मैंने बहुत डिबेट की, गायत्री प्रजापति को लेकर भी बहुत डिबेट की, कुलदीप सेंगर को लेकर भी मैंने बहुत डिबेट की, और मैं लगातार करता आ रहा हूं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसे हमने पकड़ा नहीं। इसलिए आज का जो मुद्दा है, मैं उस पर थोड़ा सा केंद्रित रहना चाहता हूं। गंगाराम अंबेडकर जी, आप सबको सुन रहे हैं। देखिए, राजनीतिक द्वेष के चलते सभी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन राजनीतिक मुकदमे और राजनीतिक द्वेष के मुकदमे दोनों अलग अलग चीज होती है। मनीष जी 1 सेकंड। मृदुल जी 10 सेकंड। अच्छा, कह लीजिए अपनी बात, गंगाराम जी के पास जाना है। इनको 10 मिनट भी दे दीजिए, 10 सेकंड। एक तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जिन लोगों ने डिबेट को डाइवर्ट किया है, हाँ। वो संत रविदास पे चर्चा नहीं चाहते हैं। संत रविदास के बारे में उन्होंने पढ़ा है, उनके नेताओं ने पढ़ा है। तीसरी बात, अभी कांग्रेस के साथी पूछ रहे थे, अमेठी में जिस केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से छूट मिली है, उसकी चर्चा मैं करूं? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं मनीष जी, बहुत लंबी चर्चा जाएगी, और मैं इसलिए नहीं करना चाहता किसी भी नेता के केस पर चर्चा, ना मुझे उसकी क्राइम हिस्ट्री का पता करना है। संत रविदास कहते थे, सुनिए मेरी बात, आप सब सुनिए, आप सब सुनिए, दर्शक आपको देख रहे हैं। संत रविदास कहते थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप सुनिए मेरी बात। अब सवाल यही है, गंगाराम जी, किस पार्टी का मन आपको चंगा लगता है? वर्तिका सिंह के बारे में चर्चा कर लीजिए मनीष जी। स्मृति ईरानी कब जो है इस पर बोलेंगी? गंगाराम जी जिसके लिए एक मिनट, उमाशंकर जी और मनीष जी प्लीज सर बोलेंगी। सीधा नहीं सर, मुझे किसी नेता पर चर्चा नहीं करनी अभी, हाल फिलहाल मंत्री पर कब बोलेंगी? फिलहाल तो नहीं करनी है सर, मौका आएगा मतलब लेके बैठ गई है। गंगाराम जी अपनी बात कहिए। आज मैं इस पवित्र जयंती पर चर्चा में इसलिए नहीं चाहता सर मैं। गंगाराम जी अपनी बात कहिए, मैं आपको सुन रहा हूं, आप अपनी बात कहिए। हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। देखिए मृदुल जी, ऐसा है कि जो सम्मान, जो नजरिया समाज में राजनीतिक दलों का संत शिरोमणि रविदास के लिए अब उत्पन्न हुआ है, ये उनको 645 साल पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि संत शिरोमणि रविदास भक्तकालीन युग के एक बहुत जाने माने समाज सुधारक थे, और उन्होंने जो जिस तरह से लोगों के अंदर जातिवाद के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ जो समाज को तैयार किया, तो जो लोग आज संत रविदास को सर पर उठा लेना चाहते हैं, उन्हीं के मानने वाले लोगों ने चित्तौड़गढ़ में उनकी हत्या भी करा दी थी। 1534 में उनकी हत्या भी चित्तौड़गढ़ में उन्हीं लोगों ने करा दी थी जो आज संत रविदास को खोपड़ी में बिठा लेना चाहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रविदास के जो मानने वाले लोग हैं, संत रविदास के जो फॉलोअर लोग हैं, आज वो जाति के नाम पर सताए जा रहे हैं, जाति के नाम पर उनका हक छिन रहा है, जाति के नाम पर उनका शोषण हो रहा है। तो जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, कोई भी इस देश से जातिवाद को समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं। सर वही मैं कहना चाहता हूं गंगाराम जी, आपकी बात को आगे बढ़ाकर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जैसा आपने कहा कि जाति को खत्म करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन 600 साल पहले
यही रविदास जी थे जिन्होंने जाति के बंधन को तोड़ा और समाज ने भी जाति के बंधन को तोड़कर उन्हें महान संत की उपाधि दी। तो हम भी कर सकते हैं अगर सियासी दल चाहें तो, लेकिन सवाल यही है कि सियासत जब तक पकड़ कर बैठी रहेगी तब तक स्थितियां बहुत ठीक नहीं हो पाएंगी। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का वक्त इजाजत